नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सिख धर्म विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिख धर्म से बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सिख धर्म आखिर है क्या? तो दोस्तों सिख धर्म एक ईश्वरवादी है। एक ईश्वरवादी दोस्तों जिसका अर्थ होता है कि सिख एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साथ ही दोस्तों सिख धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को सिख कहा जाता है और पंजाबी भाषा में दोस्तों सिख का अर्थ होता है शिष्य या अनुयायी। दोस्तों सिख धर्म का जो स्थापना है 500 से 1500 ईस्वी में हुई थी गुरु नानक देव के द्वारा। दोस्तों गुरु नानक उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रहते थे और उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। दोस्तों सिख जो है वो 9 उत्तराधिकारियों और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के साथ गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करते हैं। यानी कि सिखों के टोटल मिला के 10 गुरु हुए हैं और साथ ही दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हें जीवित गुरु माना जाता है वर्तमान का, उनकी शिक्षाओं पर क्या करते हैं वो पालन करते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। दोस्तों सिखों में जो 10 गुरु हुए हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले दोस्तों गुरु नानक देव हुए। 1469 से 1539 तक इन्होंने गुरु पद को संभाला और साथ ही दोस्तों इन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी करी। फिर उसके बाद दोस्तों आए गुरु अंगद जो 1539 से 1552 तक गुरु पदवी को इन्होंने संभाला। दोस्तों गुरु अंगद को गुरु नानक देव ने ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इन्होंने दोस्तों 14 वर्षों तक सिखों का नेतृत्व, सिख अनुयायियों का नेतृत्व किया। फिर आए दोस्तों गुरु अमरदास जिन्होंने 1552 से लेकर 1574 तक गुरु पदवी को संभाला। फिर आए दोस्तों गुरु रामदास जो कि 1574 से 1581 तक गुरु रहे सिखों के। और दोस्तों इन्होंने एक जलाशय से युक्त भूदान किया जिस पर बाद में दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। इन्होंने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूदान दिया था। फिर आए दोस्तों सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन जिन्होंने 1581 से 1606 तक गुरु पदवी को संभाला। साथ ही दोस्तों गुरु अर्जुन ने सिखों के आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किया और साथ ही दोस्तों उन्होंने खालसा पंथ को आर्थिक स्थिति से दृढ़ता प्रदान करने के लिए चंदा वसूल करने की प्रथा भी चलवाई। दोस्तों गुरु अर्जुन ने जहांगीर के विद्रोही बेटे शहजादा खुसरो को शरण दिया था जिसके चलते दोस्तों उनकी हत्या जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। फिर आए दोस्तों सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जिन्होंने 1606 से लेकर 1645 तक गुरु पद को संभाला। दोस्तोस्तों गुरु हरगोविंद जी ने सिखों का सैनिक संगठन भी किया था। फिर आए सिखों के 7वें गुरु गुरु हर राय 1645 से लेकर 1661 तक इन्होंने गुरु पदवी को संभाला। फिर दोस्तों 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी हुए जिन्होंने 1661 से लेकर 1664 तक गुरु पद को संभाला। फिर दोस्तों सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब हुए जिन्होंने 1664 से लेकर 1675 तक सिखों का नेतृत्व किया। दोस्तों औरंगजेब की दुष्ट प्रकृति का इन्हें सामना करना पड़ा। इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन बाधित किया गया लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया जिसके चलते दोस्तों इनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। फिर दोस्तों सिखों के अंतिम व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए जिन्होंने 16 से 75 से लेकर 1708 तक गुरु पदवी को संभाला। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी जो कि तेग बहादुर साहिब के पुत्र थे, इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और समस्त सिखों को एक सूत्र में बांधते हुए 5 वस्तु आवश्यक रूप से धारण करने का आदेश दिया जो कि थे केश, कच्छ, कड़ा, कृपाण और कंघा। दोस्तों इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया जिसमें सबको एक पंक्ति में बैठकर एक ही कटोरे में खाना होता था जातिवाद से हटकर। और दोस्तों इन्हीं की जो रचनाएं थी वो संकलित होकर आगे गुरु ग्रंथ साहिब हुई। दोस्तों इनके बाद जो है गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही जीवित गुरु मानकर गुरु गद्दी में रखा गया। दोस्तों अब बात करते हैं सिखों के प्रथम गुरु यानी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की। दोस्तों इनका जन्म जो है 1669 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब यानी कि वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र के रावी नदी के किनारे तलवड़ी नामक गांव में हुआ था।
दोस्तों नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों कल्याण या मेहता कालू जी था और माता का नाम तृप्ति देवी था। दोस्तों 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह गुरदासपुर जिले के लखौकी नामक स्थान में रहने वाली कन्या सुलखनी से हुआ था, जिनसे इन्हें दोस्तों 2 पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों दोनों पुत्र के जन्म के बाद गुरु नानक देव जी ने अपने 4 साथी मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, जहां दोस्तों ये चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 में दोस्तों 1521 तक इन्होंने 3 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया इन्होंने। इन यात्राओं को दोस्तों पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है और दोस्तों ये 5 यात्राएं थी, प्रमुख 5 यात्रा थी जिन्हें उदासियाँ कहा जाता था। दोस्तों गुरु नानक जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बेई नदी के तट पर हुई। जब गुरु नानक नित्य प्रातः बेई नदी पे स्नान करने जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन दोस्तों स्नान करने के बाद वह अंतर ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए, और वो 3 दिन बाद जब आए तो उन्होंने बताया कि उनका ईश्वर से संवाद हुआ, यानी कि उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ बेई नदी के किनारे पे। इम्पॉर्टेंट लाइन है कि गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति या ईश्वर का साक्षात्कार कहाँ हुआ, तो बेई नदी के किनारे हुआ। फिर आगे है दोस्तों गुरु नानक जी के विचारों को समाज में गुरु नानक जी के विचारों से समाज में परिवर्तन हुआ। नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर को बसाया। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों करतारपुर नामक जो नगर है वो सिखों के कौन से गुरु ने, तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने बसाया था। और दोस्तों साथ ही उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण भी वहाँ करवाया था। दोस्तों नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने भाई लहाना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। दोस्तों कहा जाता है कि जब वह पंचतत्व में विलीन हुए तो उनका पार्थिव शरीर किसी को भी नहीं मिला। अब बात करते हैं दोस्तों सिख धर्म से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म 1469 में तलवड़ी नामक यानी कि नानकाना साहिब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है गुरु नानक की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों उनकी माता का नाम तृप्ति या तृप्ता देवी था। क्वेश्चन नंबर 3 गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों उनके पिता का नाम कालू मेहता था या कल्याण भी था। क्वेश्चन नंबर 4 है गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों सलखनी नामक स्त्री से उनका विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है धर्म प्रचार के लिए गुरु नानक ने किसकी स्थापना की। तो दोस्तों उन्होंने संगत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6 है किस नदी के किनारे गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों बेई नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है नानक ने प्रभु को क्या कहा। तो दोस्तों उन्होंने प्रभु को प्रेमिका कहा। क्वेश्चन नंबर 8 है नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे। तो दोस्तों वो सतनाम की पूजा पर जोर देते थे, यानी कि एक ईश्वरवादी थे वो। क्वेश्चन नंबर 9 है गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है गुरु अंगद को, जिनका नाम लहाना भी था, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 है जनसाधारण के मध्य गुरु अंगद ने किस लिपि का प्रचार किया। तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि का। बहुत बार पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि का प्रचार किसने किया। तो गुरु अंगद ने। क्वेश्चन नंबर 11 है लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया। तो दोस्तों गुरु अंगद ने ही लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। क्वेश्चन नंबर 12 है गुरु अंगद ने सिख मत से किसे निकाल दिया। तो दोस्तों उदासियों को निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13 गुरु अंगद का उत्तराधिकारी कौन बना। तो दोस्तों गुरु अमरदास जी गुरु अंगद के उत्तराधिकारी हुए। क्वेश्चन नंबर 14 है गोइंदवाल में किसने एक बावली खुदवाई जो बाद में सिखों का तीर्थ बन गई। तो दोस्तों गुरु अमरदास ने बावली खुदवाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 गुरु अमरदास का दामाद जो उनका उत्तराधिकारी बना वह कौन था। तो दोस्तों गुरु रामदास जी थे वो। क्वेश्चन नंबर 16 किसने 2 तालाबों अमृतसर और संतोष सार की खुदाई आरंभ करवाई। तो दोस्तों गुरु रामदास ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 गुरु रामदास के काल से गुरु का पद कैसा हो गया था। तो दोस्तों पैतृक हो गया था, यानी कि उनके बेटे ही उनके उत्तराधिकारी होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 गुरु अर्जुन देव कितने वर्ष तक सिख पंथ के गुरु रहे। तो दोस्तों 25 वर्ष तक वह सिख पंथ के गुरु रहे।
क्वेश्चन नंबर 19, किस सूफी संत ने अमृतसर में हर मंदिर साहिब की नींव डाली? तो दोस्तों मियाँ मीर ने। क्वेश्चन नंबर 20, तरण ताल और करतारपुर नगर किसने बसाए थे? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 21, सिखों की किस धार्मिक पुस्तक को पूरा करताना गुरु अर्जुन देव का मुख्य कार्य था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ की जो संकलित किया था वो अर्जुन देव ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 22, सिख पंथ की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी? तो दोस्तों ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु अर्जुन देव ने किस प्रथा को प्रारंभ किया? तो दोस्तों उन्होंने मसनद प्रथा को प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रथा के अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था? तो दोस्तों मसनद, यानी कि ये एक तरह की चंदा प्रथा थी, मसनद। क्वेश्चन नंबर 25, गुरु अर्जुन देव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों हरगोविंद जो है गुरु अर्जुन देव के उत्तराधिकारी बने। क्वेश्चन नंबर 26, हरगोविंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों सच्चा बादशाह की उपाधि गुरु हरगोविंद ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 27, गुरु हरगोविंद ने किससे रजोचित चिन्ह धारण किए? तो दोस्तों उन्होंने छत्र, शस्त्र और बाज जो है वो उन्होंने धारण किए। क्वेश्चन नंबर 28, हरगोविंद कैसी पोशाक पहनते थे? तो दोस्तों वो सैनिक पोशाक पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 29, उनके द्वारा धारण की गई 2 तलवारें किसकी प्रतीक थी? तो दोस्तों हरगोविंद द्वारा धारण की गई 2 तलवारें धार्मिक सत्ता और राजसत्ता की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये भी गुरु हरगोविंद जी ने की। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों उनका पौत्र हर राय जो है उत्तराधिकारी बने। क्वेश्चन नंबर 32, गुरु हर राय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों उनके उत्तराधिकारी गुरु हर कृष्ण बने। क्वेश्चन नंबर 33, गुरु बनने के 3 वर्ष बाद उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों हरकृष्ण की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई। क्वेश्चन नंबर 34, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों उनके 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब थे। क्वेश्चन नंबर 35, गुरु हरकृष्ण इन्हें किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों बकला दे बाबा के नाम से पुकारते थे, बकाला दे बाबा। क्वेश्चन नंबर 36, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 37, गुरु गोविंद सिंह ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो दोस्तों उन्होंने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन नंबर 38, 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की? तो दोस्तों उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी बैसाखी के दिन 1699 में। क्वेश्चन नंबर 39, सिखों का विशाल सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों आनंदपुर साहिब में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, इस सम्मेलन में किसका चुनाव किया गया था? तो दोस्तों पंच प्यारे का जो चुनाव इस सम्मेलन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो दोस्तों उन्होंने पाहुल प्रथा प्रारंभ की थी, जिसमें एक ही पंगत में बैठकर जाति धर्म छोड़कर एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 42, सिखों द्वारा धारण पंचमकार क्या है? तो दोस्तों जो 5 वस्तु हैं वो हैं केश, कंघा, कच्छा, कंघा और कड़ा। ठीक है, ये 5 वस्तुएं जो है ये अनिवार्य रूप से धारण करने का आदेश दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1701 में आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को पकड़कर जिंदा दीवार में कहाँ चिनवा दिया गया? तो दोस्तों सरहिंद में चिनवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 1670 में हुआ था। और बंदा बहादुर दोस्तों एक सेनापति थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख समुदाय का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 46, बंदा बहादुर का जन्म का क्या नाम था? तो दोस्तों उनका नाम लक्ष्मण दास था। क्वेश्चन नंबर 47, बंदा बहादुर किस जाति से संबंध था? दोस्तों उनका संबंध डोगरा राजपूत जनजाति से संबंध था। क्वेश्चन नंबर 48, बंदा बहादुर को उनके शिष्य क्या कहते थे? दोस्तों उन्हें पातशाह या सच्चा सम्राट कहते थे। क्वेश्चन नंबर 49, सरहिंद की विजय के बाद बंदा बहादुर ने वहाँ का राज्यपाल किसे बनाया? तो दोस्तों बाज सिंह को उन्होंने
वहाँ का राज्यपाल बनाया। क्वेश्चन नंबर 50 है, बंदा बहादुर और उनके साथियों की हत्या कब करवा दी गई थी? तो दोस्तों जून 1716 में बंदा बहादुर और उनके साथियों की हत्या करवा दी गई थी। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इससे पहले हमने जैन, ईसाई, बुद्ध सारे धर्म डिटेल में पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप चेक कर सकते हैं वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।